इट्स मी सबा शेख एंड सुकून आ गया। बुमराह से आपने मेलबर्न में जो ओवर कराए और उनका इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा ओवर यूज्ड किया उनका, उसके बाद अब तसल्ली तो हो गई होगी क्योंकि वो हो गए इंजर्ड। और बात वही है जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि उनके की प्लेयर हैं बुमराह। अब बुमराह की इंजरी के बाद बहुत सारे लोग जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर बुमराह की ये इंजरी प्रोलॉन्ग हो जाती है और बुमराह की ये इंजरी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक चलती है, जो कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनके वो प्लेयर हैं और वो फिट हों, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इस वक्त टीम में जो नेम्स पॉपअप है ना, तो उसमें बुमराह एंड बुमराह और बाकी जो लोग हैं अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं रोहित शर्मा के साइड पे हो जाने के बाद, या उनके खुद से सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है अपनी टीम के लिए उसके बाद, या फिर वो प्रेशर उनको पीछे ले गया है उसके बाद। क्योंकि अभी रोहित शर्मा के बारे में बात करेंगे कि सारी जो स्पेकुलेशंस चल रही थी, सारी जो बातें चल रही थी, उस पर उनका जवाब भी आया। बट अभी बुमराह की बात करते हैं कि बुमराह से रिलेटेड बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप बुमराह को एज कप्तान लेके चलते हैं तो फिर बुमराह की फिटनेस के तो मसाइल हैं और फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आप क्या समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर वो उनको कैप्टन कंटिन्यू करते हैं? तो क्योंकि वो एक बॉलर हैं, उनको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। और इस हवाले से जो इंडियन मीडिया है, उनके अपने जो जर्नलिस्ट हैं, अपने जो सहाफ़ी हैं, वो भी इस बात को कोट कर रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से इंडियन प्लेयर्स के साथ फिटनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता ही होगा कि पूरा दिन सारा कुछ क्या होता रहा और क्या स्टैट्स रहे और कितने जो है वो इंडिया के 6 आउट हो गए और उसके बाद फिर अब उनकी जो अगली इनिंग है वो स्टार्ट होगी। लेकिन थोड़ा सा इनके जो स्टैट्स हैं वो आपके साथ में जो है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो पहली इनिंग्स थी उसमें डेफिनेटली 181 और फिर इनके जो सैम थे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि जी अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या सैम जो है वो हावी हो जाएंगे या इंडिया जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस प्रेशर के बावजूद भी सैम की जानिब से 23 रन बनाए गए, जो कि नाकाफ़ी हैं उनकी पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए। देन उस्मान ख्वाजा, ये वही वाला लास्ट ओवर था जिसमें बहस हुई थी उनकी सैम की बुमराह से। और फिर लिबोशन के 2, स्टीव स्मिथ ने जो हैं वो 33 रन बनाए, ट्रेविस हेड जो है वो 4 रन बना सके, वेबस्टर 57 एंड फिर उसके बाद एलेक्स कैरी के 21 रन थे और कमिंस जो हैं पैट कमिंस उनके 10 और मिचेल स्टार्क के रहे रन 1 एंड नितिन लाइन 7 और बोलैंड जो है वो 9 रन बना सके। और उसके बाद फिर इंडिया की बारी, उसमें जसवाल 22 रन बना सके। अच्छा, जसवाल ने ये जो 22 रन किए हैं, जसवाल की जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा टिकना चाहिए था क्रीज पे और अच्छा खेलना चाहिए था। लेकिन खैर लेट्स सी, हो सकता है आगे वो उसी तरीके से परफॉर्म करें जैसे उन्हें करना चाहिए था। राहुल 13 पे, गिल 13 पे, कोहली 6 पे, पंत 61 पे, ऋषभ पंत। अच्छा भाई, अभी ऋषभ पंत ने जो 61 रन किए हैं इस पे हो रही हैं उनकी बड़ी सारी तारीफ़ें। कोई कह रहा है पंत इज़ लेजेंड। ऑब्वियसली अगर वो अपनी रियल फॉर्म में खेलते हैं तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, नो डाउट। और फिर जो उनकी लाइफ में पिछले हाथ रहा और सारा कुछ रहा और उनका जो कम बैक रहा, उस हवाले से भी लोग बात करते हैं। लेकिन अब इनके 61 रन जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं इनकी टीम में। और फिर उसके बाद जडेजा 8, नीतीश रेड्डी जो थे ये 4 पे और वाशिंगटन सुंदर जो हैं वो 6 पे रहे। तो इस तरीके से 141 एंड 6 एंड लेट्स सी कि अभी अगला जो दिन होगा वो क्या कुछ पलट देगा, या वाकई इंडिया की जो ख्वाहिश है इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने की, या फिर WTC के लिए जो भी उनके विजन है या जो उनके ख्यालात हैं वो सारा कुछ क्या होता है। मगर यहाँ पर सवाल वही है कि रोहित शर्मा नहीं है इस टीम में और ये सारा जो कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है, ये पहली दफ़ा ही ऐसा कोई एग्जाम्पल होगी कि कैप्टन को कहा गया कि आप ही बैठ जाएं साइड पे। अब इसकी सारी सूरत हाल के ऊपर रोहित शर्मा का एक बाकायदा तौर पर जवाब आया जिसमें उन्होंने 2 कॉन्स्पिरेसीज जो थी, जो दो चीज़ें उनसे मंसूब की जा रही थी, 2 खबरें उनसे मंसूब की जा रही थी, वो क्लियर की। सबसे पहले वो वाली खबर जो उनके वहाँ पर कहा जाता है जी जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने शायद उनको कुछ कोड किया या कुछ बताया, तो उन्होंने कहा भाई जो जर्नलिस्ट हैं उस हवाले से उन्होंने कुछ हल्का फुल्का सुपरफिशली क्लियर किया, बट उनकी रिटायरमेंट के हवाले से कहा कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मुझे कोई नहीं बताएगा, मैं एक मैच्योर बंदा हूँ, मुझे कोई ये डिक्टेट नहीं करेगा, मुझे कोई बताएगा नहीं कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है या नहीं लेनी। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा। इसके बाद फिर वहाँ पर बवाल मच गया और फिर वहाँ पे लोग स्टार्ट हो गए कि क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। मगर उन्होंने एक बड़ा क्लियर विजन दिया, मतलब एक क्लियर स्टांस उन्होंने रखा
कि ये जो मैंने बाहर बैठने का फैसला किया है वो इसलिए किया है कि शुभम गिल जो हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, अगर मेरे बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता, अभी मेरे मुल्क को यानी मेरी टीम को ज़रूरत है तो मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, और आगे जो मैचेस हैं, इंग्लैंड के मैचेस हैं, उसमें भी वो ज़ाहिर मौजूद होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ अपना सेक्रीफाइस बताया कि ये सारा जो स्टेप बैक करने का फ़ैसला था वो मैंने इसलिए किया। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है जो उनके क्रिटिक हैं या जो लोग इस सूरत हाल को कहीं और पहुंचाना चाह रहे थे उन्हें बुरा ही लगा होगा, और उनकी तरफ से तो एक शॉकिंग स्टेटमेंट होगा कि उन्होंने उन लोगों को भी शटअप कॉल दी कि जो लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। अभी 6 महीने पहले तक यही रोहित शर्मा, इन्हीं की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ऊपर जा रही थी, ट्रेंड पे थे, लेकिन अब यही रोहित शर्मा है जिनका वक्त बदला, शायद परफॉर्मेंस से कनेक्टेड हर चीज़ होती है, क्योंकि लोगों को, वो कहते हैं ना, लोगों को आपकी लास्ट परफॉर्मेंस याद रहती है, जो आपने किया होता है ना वो सारा कुछ पिछला शायद भूल जाते हैं, बट समहाउ ऑब्वियसली वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो साइड पर हो गए, उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया। अब यहाँ पर जो उनके क्रिटिक्स हैं या जो बात करने वाले लोग हैं वो इस मामले को इस तरह भी ट्विस्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी एम्बैरसमेंट, इतनी बेइज्जती, ये तो कमाल ही हो गया कि मतलब उनको प्रेशर करके बिठाया गया है, उन्होंने खुद से ये फैसला लिया है या नहीं लिया है। अच्छा, इस हवाले से ना उनके एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इन टर्म्स ऑफ रोहित शर्मा ये कहा था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू रिटायर, और तब उनकी बात पर शायद कोई यकीन नहीं कर रहा था। इसके अलावा उनके इस फैसले को जो संजय मंजरेकर हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा जी भाई इन्होंने बड़ा खुल के और वाज़े तौर पर इस हवाले से बात की है। तो रोहित शर्मा के हवाले से हमने आपके साथ में ये सारी जो डिटेल्स थी आज दिन भर की और इनके स्टैट्स थे वो शेयर की आपके साथ। अब क्वेश्चन यही है कि इस माहौल में जब इनकी ये प्लेइंग 11 है जहाँ पर विराट कोहली भी जवाल का शिकार हैं, पॉपअप नेम है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि जी ठीक है, वो जिस तरीके से टीम का लाइनअप के साथ में अटैचमेंट शो कर रहे हैं या कहते हैं ना कि वो अपनी कोई लॉबी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट फॉर व्हाट? विराट कोहली इज़ ऑल्सो अ बिग नेम। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि वो तो कैप्टनसी छोड़ के आए थे, विराट कोहली को क्या ज़रूरत है कि वो इस तरीके से बैक चैनल से कोई लॉबी बनाएं और पॉलिटिक्स करें और फिर कैप्टनसी की तरफ दौड़ें और वो इंटरिम सारा सेटअप बनाएं और फिर वो जूनियर्स को सिखाएं। सो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई विराट कोहली को कैप्टनसी चाहिए? क्या उनकी टीम में मौजूद वो तो तमाम लोग हैं, उसमें भी जो मौजूद तमाम लोग हैं, प्लेयर्स हैं, वो भी बड़ा क्लेम करते हैं कि हम क़यादत करेंगे। सो डिज़र्व कौन करता है इंडियन टीम की क़यादत? क्योंकि बुमराह से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि भाई वो बॉलर हैं, अनफिट हो सकते हैं। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि विराट कोहली वाकई कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या विराट कोहली इतना बड़ा नाम होने के बाद, एक टाइम पे कैप्टनसी छोड़ने के बाद, अब उनको वापस आना है, अब उनको वापस कैप्टनसी चाहिए? क्योंकि रेस्ट की बात की जाए तो रेस्ट तो रोहित शर्मा ने भी किया है, रेस्ट तो विराट कोहली ने भी किया है, और रन्स दोनों के ही एग्जैक्टली नहीं है। तो ये उरूज और जवाल की जो स्टोरी है, इसके बीच में अब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना, उनके नाम सामने आ रहे हैं। इसमें जो गौतम गंभीर हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पीछे से बड़ा प्रेशर बिल्ट हुआ है। अब ये जो प्रेशर बिल्ट हुआ है उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर आकर प्लेयर से बात की है, ड्रेसिंग रूम में उन्होंने जो भी बातें की हैं वो सारी बातें हुई हैं। मगर क्या गौतम गंभीर अपनी गर्दन बचाने के लिए रोहित शर्मा को आगे कर देंगे, या फिर वो किस प्लेयर को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे? कौन इन होगा इंडियन टीम से, कौन आउट होगा? क्योंकि जब गौतम गंभीर की सिलेक्शन हुई थी तो उनकी जो एक प्रॉपर इंतज़ामिया है वहाँ से ये बात सामने आई थी कि गौतम गंभीर वॉज नॉट फर्स्ट चॉइस। तो ये बात भी कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट है कि उनके जहन में ये बात है कि मैं पहली चॉइस तो नहीं था। अब वो पहली चॉइस भी नहीं थे, फिर उनका एटीट्यूड, फिर ये बातें सामने आना कि टीम कंफर्ट जोन में नहीं है, टीम में प्रॉब्लम है, तो विराट कोहली के बाहर बैठ जाने से टीम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये जितने सारे स्टैट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए रन्स के, जिसमें पंत जो हैं उन्होंने शायद कम बैक किया और उन्हें ख्याल आया कि भाई अगर रोहित शर्मा बाहर जा सकते हैं तो फिर हो सकता है जो रन नहीं बना रहा हो तो अब ये रिवायत ही पड़ जाए कि सबको खुद ही स्टेप बैक करना होगा कि मैंने रन्स नहीं बनाए, मैं टीम से निकल जाता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैं टीम से निकल जाता हूँ। तो इनकी जो मैनेजमेंट है, जो इनके कोचेज़ हैं, वो फिर किस लिए बैठे हुए हैं?
अगर सारे फैसले प्लेयर्स ही करेंगे तो फिर होगा क्या? मतलब बीइंग अ कैप्टन, अगर रोहित शर्मा ये कप्तानी से जाके टीम से बाहर बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि ये एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की है रोहित शर्मा ने, या रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर इतना था कि उनको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा, या उनको मजबूर इतना किया गया? इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, एंड लेट्स सी कि अब कल क्या होने वाला है और कल क्या चेंजेस आते हैं और कल किस तरीके से जो है वो किस तरफ रुख रहता है इनके मैचेस का। इसके अलावा अब मज़ीद आपके साथ में जो हम ख़बरें शेयर करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे की प्लेयर्स पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके बैकग्राउंड पे।